तो पहले दिन यहाँ क्लास में आया, मैंने कहा पता नहीं यार इतना बजट होगा नहीं होगा इनका, ये चाय पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। घर में जाके मैंने दूसरे टीचर को बोला, मैंने कहा यार चाय वाय नहीं देते यार, इतना बंदा बोल कर आया। कहता है हाँ यार होती है, बोलो। अच्छा, कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट, जिसने ये अच्छी निकाल ली ना वो जीता है, सही है। ये क्या है, ये एड क्रिएटिव पे डिपेंड करती है, ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, आपकी ऑफरिंग, आपकी प्राइस, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी टारगेटिंग, आपकी हर चीज। मार्केटिंग का पर्पस क्या है, एक कस्टमर को आप जितने अच्छे मार्केटर होगे उतना कम एक्विजिशन कॉस्ट में आप कस्टमर को लेकर आ जाओगे। तो अब बताओ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है, आप बता दो। कॉस्ट पर एक्विजिशन, हाँ आप। एक कस्टमर को गेट करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, परफेक्ट। कस्टमर एक्विजिशन बैठ जाओ, एक्विजिशन कॉस्ट। एक अच्छे मार्केटर की डेफिनेशन क्या होगी, जो इस फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा कम कर ले वो अच्छा मार्केटर है, सही है। एक कस्टमर को एक्वायर, बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इसको घर में बैठ के ना, कभी अकेले में बैठ के सोचना क्या है वो फैक्टर्स जिस पे ये डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से कम हो सकते हैं। बहुत चीते बंदे होते हैं जो नए नए आइडियाज के साथ आते हैं और इस कॉस्ट को कम कर लेते हैं, सही है। बाज़ कुछ नेटवर्क्स लोग नए लाते हैं, मतलब एक बंदा था वो रिश्ते वाली वेबसाइट चला रहा था, उसने कहा ऐसे कस्टमर लाना बड़ा मुश्किल है, तो उसने ऑन बोर्ड कर लिया जो रिश्ते वाली आंटियां मोहल्ले में होती हैं, तो भाई आओ रजिस्टर करो, आपको भी हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। इस तरह उसने अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम कर ली थी, प्रोसेस इंप्रूव करके। अच्छा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं आप फ्री ट्रायल लो 3 दिन का, और फिर बोलते हैं ये ट्रायल आप 10 दिन बढ़ा सकते हो आगे, अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर दो। समझ आई, वो फ्री का प्रोडक्ट अभी वो कर रहे हैं। तो ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इस तरह कम हो जाती है। बाजू का क्या नाम है, रेफरल, बाजू का रेफरल के थ्रू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम की जा रही होती है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है क्या, नेट चल रहा है। कोई इसका अच्छा, कस्टमर एक बिजनेस जो भी अनाउंसमेंट में, पार्टनरशिप्स में पैसा जला रहा होता है टू एक्वायर अ न्यू कस्टमर, तो ये सारी कस्टमर एक्विजिशन, हाँ आप चले जाओ। अच्छा, ये सारी कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट कम होती है। एक एग्जांपल के तौर पे, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स मुझे थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। असातिज़ा में हमारे पास एजेंसी थी जिसमें ट्यूटर स्टूडेंट चाहिए, पेरेंट्स चाहिए। तो मैंने एक कंपनी को अप्रोच किया जो कि क्यूनो नाम की थी, जो स्कूल्स को सिस्टम प्रोवाइड करती थी, उनकी ऐप थी। ऐप क्या थी कि बच्चा क्लास में पहुंच गया नहीं पहुंचा, अटेंडेंस कितनी हुई, यार ये प्लीज वो कर लो, साइलेंट कर लो, सही है। बच्चा स्कूल तक पहुंचा नहीं पहुंचा, अटेंडेंस क्या चल रही है, रिपोर्ट्स क्या चल रही है, फीस क्या चल रही है, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर सब स्कूल में बांटती थी, और उनकी ऐप थी जिसपे बैठ के जो सब पेरेंट्स के पास इंस्टॉल थी, और पेरेंट्स क्या नाम है उस ऐप को यूज करते थे।
तो उनसे मैंने बात की और मैंने कहा मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट असाजा में बहुत हाई होती थी। एक्वायर करने की कॉस्ट क्या होती थी, 1500 रुपए एक कस्टमर को एक्वायर करने के थे, लेकिन वो कस्टमर इजिली जो एक्वायर होता था वो नेट प्रॉफिट 3000 रुपए देके जाता था। सही है, तो इस वजह से अच्छी थी वो। लेकिन ये गेम चेंज हो सकता था। आजान हो जाए। अच्छा, तो वहाँ मेरी पार्टनरशिप हो रही थी। मैंने जैसे कि बताया कि भाई आप अपने ऐप में एक बटन डाल दो, गेट अ ट्यूटर। कम से कम भी आई होप सो के तकरीबन 50,000 पेरेंट्स के पास तो वो ऐप इंस्टॉल होगी मिनिमम मिनिमम, जो कि यूज करते होंगे बच्चे की अटेंडेंस वगैरह चेक करने के लिए, बच्चा पहुंचा है नहीं पहुंचा, ये सारे अलर्ट्स के लिए यूज करते होंगे। गेट अ ट्यूटर का बटन है, उसमें से 10,000 लोग भी गेट कर लेते हैं। तो उनसे मैं ये बात कर रहा था कि यार वो कस्टमर एक्वायर होता है ना, तो जितने कस्टमर रिक्वेस्ट करेंगे ना, उस पे मैं हर रिक्वेस्ट पे 20 रुपए तो दूंगा, सिर्फ रिक्वेस्ट पे। बल्कि मैं 50 रुपए भी देने के लिए रेडी हो जाता। ठीक है, वहां पे मुझे ये पता है कि ये जो ऐप वाले सिस्टम है ना, ये बड़े स्कूल वाले ही डालेंगे, कोई छोटा स्कूल तो डालेगा नहीं। और हमें पेरेंट्स भी वही चाहिए, तो छोटे स्कूल वाला पेरेंट तो चाहिए नहीं है। दैट वॉज द वे के हम लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एक और मैंने बताया था, टीचर तेजी से चाहिए थे, तो वो एप्लीकेशन बिल्ड की थी जो शेयरिंग के थ्रू वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आप जिस भी प्रोडक्ट में हो तो आपको देखना होगा कि यार आप किस तरह क्रिएटिव वे में, किस तरह, एक तो ये हम फेसबुक के थ्रू, लेकिन क्रिएटिव वे में किस तरह आप कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग का जब फर्स्ट में एक्सपीरियंस था तो उसमें सबसे बेस्ट क्या था, मैं मेरे पास 1000 रुपये भी पूरे नहीं थे और मैं ड्रॉप शिपिंग करने चला गया था।
और ड्रॉप शिपिंग में बहुत पैसा चाहिए होता है ऑनेस्टली। पैसे की वजह से ही मैं उधर पहुंच हुआ हूँ। तो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, तो वहां पे मैंने ऐसे लोग ढूंढना शुरू किए और कि भाई जो क्या नाम है मेरी, मतलब जिनके हैं 50-70 हज़ार फॉलोअर्स, और वो अपने स्टेटस या अपने इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट लगा देंगे। और मेरे में था कि यार इस पोस्ट से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 सेल भी आ जाती है ना, 70 हज़ार लोगों तक जा रहा है, 30 सेल भी आ जाती है ना, तो 30 में से हर बंदा ना $5 पे करेगा, $150 बनते हैं, तो $50 तो मैं इन्फ्लुएंसर को दे ही सकता हूँ, मेरे पास एडवांस पैसे थे। तो इन्फ्लुएंसर तो एडवांस मांगेगा, तो फिर इन्फ्लुएंसर से डील कर ली थी यार। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस चीज के लिए रेडी थे कि यार जितनी सेल होगी ना, हर सेल के प्रॉफिट पे 40% मैं आपको दूंगा। तो क्या है, हर चीज की एक क्रिएटिव वे में सॉल्यूशन है कि आप किस तरह वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम कर सकते हो या बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, हम लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, बार बार ये है कि इसका हमने अगर क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना है, डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ कहाँ किस किस तरह अप्लाई होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अगर किसी ने चलाई है तो वो बताए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट किस तरह निकलती है। हाँ, तुमने चलाई हुई, बताओ कैसे, खड़े होके बताओ। हाँ, सही है। तो क्या वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है या? सही, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो पहले स्टार्टिंग में हमने फायदे भी थे, सबसे बड़ा फायदा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में डेटा बहुत अच्छा जमा होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ रही होती है, एक इतने कस्टमर आए हैं पर एक्विजिशन हमारे, फॉर एग्जांपल 150.60 पैसा रुपीस जो है वो हमें कॉस्ट आई है एक उसकी। सही है। तो जहन से पॉइंट निकल गया। तो क्या है कि आप जब भी अभी अभी तो आप जा रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, हम लोग तो अभी तो जनरल आइडिया फेसबुक गूगल वगैरह के थ्रू करेंगे, लेकिन आपने नेक्स्ट लेवल आइडियाज निकालने हैं अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम करने के लिए। वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड है, उसके अंदर मैंने रिसेलर्स को दावत दी हुई है कि भाई हमारा प्रोडक्ट लाओ, हमारा प्रोडक्ट लो, उतने का ही बेचो, हमें ऑर्डर लाके दो, हम फुलफिल करेंगे, डिलीवर होने के बाद हमसे 15% कमीशन ले लो। दैट्स द गेम। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मुझे मैं देख रहा हूँ कि मेरी 20% फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में मार्केटिंग कॉस्ट चल रही है, रिसेलर के थ्रू 15% जा रही है, तो दैट्स गुड। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो किसी प्रोडक्ट में, लाइक किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ लिया, इन्फ्लुएंसर के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट वैसे मिल जाता है। इन्फ्लुएंसर को बोला भाई मैं आपको 2,000 रुपये दूंगी, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर तो आजकल ऐसे भूखे हुए हैं, उन्होंने बोला हम फ्री में प्रोडक्ट भेज देंगे, बस आप वीडियो बना दो। प्रोडक्ट आप 1,000 रुपये की बेच रहे हो, 500 रुपये की आपको मिली है, आपने 200 डिलीवरी लगा के 700 रुपये में उसे दे दिए, उसके 30-40 हज़ार फॉलोअर्स है ना, तो उसमें से 5-10 कस्टमर तो आएंगे, 10-15-20 कस्टमर तो आएंगे उसमें से। तो दैट्स द गेम। सही है। तो सारा गेम किसका है डिजिटल मार्केटिंग में? हीरो कौन है? डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग तो सब करना जानते हैं, कौन है बंदा नहीं जानता। भाई हीरो कौन है? ये जो टांगों पर करके बैठे हुए आप? नहीं, आप नहीं बैठे हुए, सही है, हेलमेट है। अच्छा, आप बताओ हीरो कौन है, एक बेस्ट डिजिटल मार्केटर कौन है? हाँ, बताओ। हाँ, प्रोडक्ट बेच सके। अभी मैं कोई टॉपिक लेके चल रहा हूँ, उसमें बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। मजाक चल रहा है, दोबारा समझा दूँ। तो सा एक्टिव रहो क्लास में, राइट? अच्छा, आपके साथ हाँ आप, हाँ आप बताओ, कस्टमर हम एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर कैसे कंसीडर करेंगे? आप बैठ जाओ। हाँ, दो डिजिटल मार्केटर है, अच्छा वाला कौन सा होगा?
हाँ आप बता दो, आप बता दो। हाँ परफेक्ट, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन कम से कम करे, बस दैट्स द गेम। सही है, वो जिस तरह भी करे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो टॉपिक पहले एप्लीकेशन में थोड़ा सा है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, हमने प्रोडक्ट निकाल ली अपनी। सही है, 100 प्रोडक्ट निकाली, 100 में से कम की शॉर्ट लिस्ट की सोर्स निकाली, 5-6 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बच गई, जितनी भी बची बच गई। सही है, 5-6 प्रोडक्ट में से मतलब वो सिलेक्शन में कर ली भाई, इनमें से कोई चलानी है वरना नहीं चलानी। तो अब उसके ऊपर अब मार्केटिंग का एक एनालिसिस करनी है और मार्केटिंग का एक काम करना है। मार्केटिंग का काम करने के लिए एक और टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पूरी एक्टिविटी करनी है हर उस प्रोडक्ट पर जिस पर आप काम करने जा रहे हो। सही है, जो सिलेक्टेड लिस्ट आपने फाइनल बनाई है भाई, मैं ये प्रोडक्ट्स बेचने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये पूरा ग्रुप लेकर आएगा। सही है, अभी असाइनमेंट एक चेक होगा जिसमें आप सब अपना अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट बना, हर बंदा अपनी अपनी दिखाएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगा कि हर कोई अपनी सिलेक्टेड लिस्ट बता रहा होगा ग्रुप के साथ, पूरा ग्रुप बताएगा भाई मैं ये हम 5 जने, सही है, मैं ओनर हूँ, ये 4 बंदे मेरे साथ, और ये 4 जने मिलके ये 5 प्रोडक्ट लेकर आए। इन 5 प्रोडक्ट के हमारे पास सोर्स भी है, सारी चीजें, और एक और चीज चाहिए उनके साथ, उसकी यूनिट अकाउंटिंग चाहिए या यूनिट कैलकुलेशन चाहिए, या एक और टर्म होती है यूनिट फाइनेंस। सही है, हमने यूनिट फाइनेंस करनी है, यूनिट अकाउंटिंग करनी है, बट है क्या, अकाउंटिंग ले लो। यूनिट अकाउंटिंग ये है, हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया है वैसे, लेकिन उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अभी ये चीजें, कुछ चीजें हमारे पास फिक्स्ड आ चुकी हैं और कुछ चीजें हम एज्यूम कर रहे होंगे। पहले तो अगर हम एक चीज बेच रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट या COGS क्या होगी। COGS क्या होता है आप बताओ। हाँ, कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की उसमें। सही है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम घड़ी की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उस घड़ी की एग्जाम्पल में COGS क्या है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमें घड़ी मिल रही है 1100 की। सही है, और उसको सेलिंग प्राइस क्या होगी। हाँ 2500। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई वो 2500 की बेच रहे हैं, अभी हम थोड़ा सस्ते में जा रहे हैं, 1995 की बेच रहे हैं। सही है, हाँ ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ग्रॉस मार्जिन क्या बचा, 895। और इसके अलावा आपने एक और चीज फाइनल करनी है, नेट डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है। कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको क्या एज्यूम करो, अभी एक्चुअल कॉस्ट पर एक्विजिशन तो आप बाद में एक्चुअल मार्केटिंग करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। कॉस्ट पर है मतलब इस घड़ी को हम बहुत ही सस्ती बेच रहे हैं, घड़ी को एक्वायर करने, घड़ी के कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, मार्केटिंग कॉस्ट सिंपल में कहेंगे, बट कॉस्ट पर एक्विजिशन इसका नाम है। तो CPA भी कहते हैं, बट सही है यार, CPA कर लो, या इसको मैं आप लोगों की आसानी के लिए इधर लिख रहा हूं मार्केटिंग कॉस्ट। सही, इस कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन। CPA कितना है भाई इसको एक्वायर करने का, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 200 रुपये आ रहा है। सही है, बल्कि हम इसको कर रहे हैं 250 रुपये। ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहे, सही है, बस सही है।
अच्छा, इसके बाद हम लोग इसकी पैकेजिंग में या कितना खर्चा कर रहे हैं? हम 100 रुपए की पैकेजिंग कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग लगा रहे हैं, वो बाद में पहले भले आप हो लेकिन बाद में, अभी आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो, ठीक है। और इसके अलावा कोई एक्सपेंस है बड़ा? हाँ, वो डिलीवरी चार्जेस अलग चार्ज करेंगे 200 रुपये। हाँ, आवाज नहीं आई। हाँ, अभी हम लोग सिंपल लेके चल रहे हैं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार। वरना तो यहाँ रियल एस्टेट भी लगाना चाहिए, यहाँ तो बिजली का बिल भी लगाना चाहिए, यहाँ पे इंटरनेट का बिल भी लगाना चाहिए, एक्चुअल बात है, तो इसमें वो नहीं है। और इसके अलावा शॉपिफाई वाले 7,000 रुपये महीने के चार्ज करेंगे, वो भी लगाने चाहिए, टैक्सेस भी लगाने चाहिए, यहाँ 10 एक्सपेंसेस लगाने चाहिए। बट आप 5-10 सेल कर रहे हो, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपने पैकेज अपना वैसे भी करवाना है, सही है। तो पैकेजिंग के 100 रुपये। अब नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 545 यही निकल रहा है। तो ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट है। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल आना है, आपने जो ग्रुप बना लिया, सही है, 445, वही मैं कह रहा था। गलती हो गई, पक्का गलती हुई है तुमसे? हाँ श्योर? अच्छा रुको, मैं भी देख ही लू यार। 1100 निकाल लिया, 845, 895, 100 निकाल लिया। हाँ पक्का ना? सोच लो। अच्छा भाई ठीक है, ये आपका क्या निकला है? आपकी पूरी यूनिट अकाउंटिंग हो गई है भाई। ये एक्चुअल बिजनेस को थिंक करने का कभी भी शार्ट टाइम में आते हैं, आप बताएंगे हाँ बताएं, आप यूनिट फाइनेंस बताएं, यूनिट अकाउंटिंग बताएं, वो बता रहे होंगे भाई हमारा प्रोडक्ट कितने का बनता है, इसको मार्केटिंग कॉस्ट हमारी इतनी है, पैकेजिंग कॉस्ट इतनी है, सिलाई सारे हमारे प्रोसेस में अदर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट अपडेटेड। पहले क्या है, पहली क्या चीज है, ये यार अच्छा कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है, थोड़ी अलग होती है, यही होती है, लेकिन आगे आगे पढ़ेंगे, चेंज होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। कन्वर्जन हम वहां डिस्कस करते हैं जहां फेसबुक या गूगल को अलग कोई इवेंट दे। मतलब फेसबुक को मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक्वायर करने का नहीं बोल रहा, मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ मुझे लीड ला के दो, मैं ग्राफिक डिजाइन की एजेंसी है, तो सिर्फ लीड लाने की एक अलग कॉस्ट है, तो वो लीड कन्वर्जन की वो अलग है। तो हर चीज थोड़ी टर्म्स मिलती जुलती हैं लेकिन अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी सी। हम लोग जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट क्या है, कस्टमर को एक्वायर करने की, ना लीड का सोच रहे हैं, ना मैसेज का सोच रहे हैं, ना सेल का सोच रहे हैं। अभी हम सेल का भी नहीं, सेल भी आ गई, कस्टमर ने रिसीव नहीं किया तो ये एक्वायर नहीं हुआ अभी हमारा, सही है। एक्वायर कौन सा हुआ, जिसने पैसे दे दिए, प्रोडक्ट ले लिया, खत्म हो गई कहानी, सही, ट्रेड पूरा हो गया, ये वो एक्वायर है, सही है। समझ आई, समझ आ गई होगी कि कन्वर्जन और एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो है जो एक्चुअल कस्टमर बन गया, पैसे दे दिए जिसने। तो ये आपने क्या करना है, आपने ग्रुप बना लिया, अपनी कोई 5-7 प्रोडक्ट्स फाइनल कर ली जिसकी सोर्स आपके पास है, सही है। उसका पहला काम क्या करना है, उसकी यूनिट अकाउंटिंग करनी है, ये सारी चीजें आपने बना कर लानी है, आपने एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर एक्विजिशन लेकर आनी है। थोड़ा बहुत मुझे लगेगा कि ये नहीं, ये कम है या ये ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा उसे करेक्ट करवा लूंगा, लेकिन एक्चुअल मैं भी नहीं बता सकता। धंधे में, बिजनेस में हम समंदर में जी रहे हैं, अगली लहर का कुछ पता नहीं वो कहाँ जाए, तो एक्चुअल में नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, असाइनमेंट हो गया। आप दोनों का कोई ग्रुप है, आप बना रहे हो कोई ग्रुप? हाँ किसके साथ हो? आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप किसी और के साथ ग्रुप बना लो। अच्छा, और ये भी देख लो यार कि एक थोड़ा सा फर्ज समझो कि अगर कोई आसपास वीक बच्चा लग रहा है, ये वीक नहीं है ये मत समझ लेना, वीक बच्चा लग रहा हो तो आप लोग आगे पीछे से ग्रैब करो, सारे चीते बैठ के कुछ नहीं उखाड़ सकते, सही है। वीक बनने की भी जरूरत होती है। बाजू का इतना ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तू मार्केट जा बोलेगा मैं चलने के लिए रेडी हूँ, मैं बाइक चलाना जानता हूँ, सही है, वो वैल्यूएबल बंदा है।
सही है। अच्छा कोई बंदा बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पैसे डालना जानता हूँ। सही है। तो ग्रुप में हर तरह के बंदे की जरूरत होती है। ये हो गया क्लियर। अच्छा अब एक और चीज हम थोड़ी सी नहीं कल पढ़ेंगे, इतना काफी है। अच्छा मेन टॉपिक आज क्या हुआ है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उसको एक्चुअल में एनालिसिस करनी है। अच्छा इसमें क्या करना है, इसकी कल हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, जो जल्दी जल्दी आके 1 घंटे में निपटा दूंगा, कि आपने उन प्रोडक्ट्स में कंपिटिटर एनालिसिस कैसे करनी है। सही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर एक प्रोडक्ट अपना, एक मिनट, एक प्रोडक्ट अपना चूज कर लिया है, उस प्रोडक्ट जो चूज किया है, जो सिलेक्ट कर लिया है, उसके आप देखो कंपटीशन में बिक रहा कितना है, कोई बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, कब से बेच रहा है, उसका किस लेवल पे बिक रहा है, इसको एनालाइज करना है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड तो आपने डीप एनालिसिस करनी है ना। अब उसकी कंपटीशन देखो, वो कितने का बेच रहा है, किस तरह से बेच रहा है, किस मार्केट में बेच रहा है, ये एनालिसिस करनी है। हाँ बोलो। सीपीएस कितनी रखती है? अभी सिर्फ देखो एक्चुअली अभी तो तुम अंदाजा लगाओगे, अभी अपना दे, अभी ये अपना एक तो अंदाजा लगाओगे और खुद कितनी बियर कर सकते हो, ये भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने ना। यहाँ पे मुझे पता है कोई बंदा ऐसा होगा जो अपना 1000 रुपए प्रोडक्ट बेच रहा होगा, 20 रुपए एक्विजिशन कॉस्ट रखे बैठा होगा, बेटा इतनी कम से कम रखना, 20% तो कम से कम रखो ना अपनी, इतनी रखो। सही है। ऊपर नीचे होती है। हाँ इतनी कम से कम प्लानिंग में इतनी रखो, 20%। हाँ उसकी नहीं, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ इतनी कम से कम एज्यूम करो। देखो तुम सही है, कम आती है, कम भी आती है, लेकिन स्केलिंग में जाती है ऊपर। जब बंदा सोच रहा होता है ना 150-200 ऑर्डर जब जाती है, तो आप उसी प्लानिंग उसी के हिसाब से करो। भले कम आ जाती है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सही है। तो इतना तो कम है, 20% तो कम से कम कंसीडर करो। और किसी प्रोडक्ट में बहुत कम हो जाती है और किसी प्रोडक्ट में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। फाइनल थिंग, कॉस्ट पर एक्विजिशन अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है। और अच्छा किसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल मैं एक नए टाइप के शूज लेकर आया हूं और उसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत कम आ रही है, 2000 में बेच रहा हूँ, 50 रुपए नहीं 30 रुपए होता है ऐसा। 30 रुपए की प्रोडक्ट बिक रही है, एक कस्टमर एक्वायर हो रहा है 30 रुपए में, तो इसका क्या मतलब है। इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर डिफाइन होता है, अगर कोई बता सके तो। हाँ भाई पीछे, हाँ आप फैक्टर नहीं, अगर एक्विजिशन कॉस्ट कम आ रही है इससे एक फैक्टर डिफाइन होता है। हाँ आप बताओ। प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेगी, ये तो सारी सिंपल सी बातें हैं। अगर इसके मुकाबले एक और प्रोडक्ट है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, 1000 रुपए एक्विजिशन में लग रहे हैं, डिमांड ज्यादा होगी तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नीचे आएगी, नीचे आएगी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई पूरी नहीं हो रही तो हाँ। कंपटीशन, अगर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब कंपटीशन हाई है। अगर कम है, 20 रुपए में बिक रही है एक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कंपटीशन लो है बहुत, या है ही नहीं या तो लो है। सही है। तो हम लोग कंपटीशन वाले मार्केट में क्यों नहीं जाना चाह रहे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा आएगी एट द एंड। समझ आई। हम लोग इजिली फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 1000 का कंपटीटर्स बेच रहे हैं, हम भी 1000 का बेच देंगे, 600 रुपए का लेके 1000 का बेच दिया, कंपटीशन और प्राइस गिराता जाएगा, हम भी प्राइस चलो गिरा भी दिए, 900 पे भी आ गया, लेकिन एक्वायर करने में हमारी फिर भी कॉस्ट ज्यादा जा रही होगी। हम लोग पहले गेम होता है कि आप जो ज्यादा मार्केटिंग करता है उसकी ज्यादा बिकती है। दूसरा गेम आता है जब सब मार्केटिंग दबा के कर रहे होते हैं, दूसरा गेम आता है प्राइस गेम, हर कोई अपनी अपनी प्राइस कम कर रहा होता है। जब प्राइस का भी गेम खत्म होता है, भाई सबने ही प्राइस कम की है, फिर तीसरा होता है कि भाई अब लॉस में बेचना शुरू कर रहे हैं। इस सब सिनेरियो में क्या होता है, कस्टमर को एक्वायर कॉस्ट करने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। कॉस्ट क्या बढ़ती जा रही है, हम प्रोडक्ट
की क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं, प्राइस भी कम कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक्वायर मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर कम है तो इसका मतलब कंपटीशन कम है, अगर ज्यादा है तो इसके 100 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेन चीज है, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कंपटीशन हाई हो सकता है या तो प्रोडक्ट ही फजूल है। अगर फॉर एग्जांपल अभी आज के दौर में आपको बोलूं, अगर यूएस में जीन्स बेचने जाओ तो वहां पे कंपटीशन बहुत हाई है और एक्वायर करने की कॉस्ट भी बहुत हाई आएगी आपको। इंडिया में भी कंपटीशन बहुत आई है। वो कहते हैं कि लिपस्टिक अगर बेचे ना, 300 रुपए की लिपस्टिक बेचने के लिए 300 रुपए मार्केटिंग बजट जला रहे हैं। मार्केटिंग बजट 300 रुपए की लिपस्टिक बेचने के लिए 300 रुपए मार्केटिंग बजट जला रहे हैं। और वो एज्यूम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। लाइफ टाइम वैल्यू लाइक के 300 रुपए जला के एक मरतबा तो बुला लिया, अब कस्टमर को मजा आ गया तो वो दूसरी तीसरी 4-5 सेल कर लेगा, 4-5 मरतबा बाय करेगा, तो इससे हमें प्रॉफिट होगा। ये है इसका मतलब लिपस्टिक में कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपने कंपटीशन से हट कर सोचा तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। समझ आएगी? क्लियर? सही है। अच्छा यार, अब ना असाइनमेंट चेक करते हैं यार। सही है, ये हमने आज वो किया है, अपने अपने असाइनमेंट्स आगे देखो, अगर किसी का ये हो गया है, किसी ने फॉर एग्जांपल ग्रुप भी बना लिया है, ग्रुप बनाकर किसी ने क्या नाम है फाइनल प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कर ली है, तो जल्दी से वो ये वाला असाइनमेंट भी कर ले। सही है, वो रुके नहीं और बच्चों के लिए और बच्चों का असाइनमेंट चेक करने के लिए, वो अपना असाइनमेंट आगे करे। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। क्या? हाँ, जो प्रोडक्ट फाइनलाइज किए। कल एक और टॉपिक हो जाएगा, कंपटीशन एनालिसिस, कि आपने मार्केटिंग में कंपटीशन एनालिसिस क्या होती है कि आपने कंपटीटर्स को देखा, वो कितने का बेच रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल है नहीं है, जज करना है। उनको जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जो कंपटीशन है ठोकरे खा के सीखा है, आप सिर्फ उसको देख देख के सीख जाओ तो अच्छा है। अच्छा, मार्केटिंग में एक चीज क्लियर कर लूं, फर्स्ट डे तो नहीं किया ही हो, लेकिन मैं बार बार अभी क्लियर आगे करता रहूंगा कि आगे ये जर्नी आसान होगी। कैसे होगी? मार्केटिंग का जितना काम है ना, वो स्टार्टिंग का काम है। सीरियस में, जब एक मरतबा स्टोर बिल्ड हो गया, एक प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बैठ गई, फिर आपने सिर्फ देखना है। मार्केटर जो होता है ना, अच्छा मेरा एक पर्सनल दोस्त है, वो बाहर के स्टोर्स वगैरह किसी के देखता है, वो दिन में 2 घंटे के लिए जाता है, उसको वो अभी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। सही है, वो दिन में मूड ही है, 2 घंटे के लिए जाता है, लेकिन वो कहता है कि यार मैं नया स्टोर बिल्ड करता हूँ तो मेरी सही वाली जान लगती है। लाइक के वो नया स्टोर बिल्ड कर रहा है, नई मार्केट की रिसर्च एनालिसिस, प्रोडक्ट अरेंज करना, प्रोडक्ट ये काम हार्ड है, लेकिन एक मतलब सेटअप बन गया तो पूरा दिन बैठ के वो बस देखता है, नहीं कितनी सेल आई है, कितनी सेल आई है, कितनी सेल आई है, बस कितना मार्केटिंग बजट चला, कितनी सेल आई है। मार्केटिंग आगे जाके एक मतलब सेटअप बन जाए फिर काम आसान हो जाता है। सीरियसली मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग खुद करता हूँ नॉर्मली। मार्केटिंग में रिसर्च वगैरह दे देता हूँ किसी को, लेकिन फाइनल मार्केटिंग मैं खुद करता हूँ अभी तक, और मुश्किल से मैं हफ्ते के 2-4 घंटे देता हूँ, 5 घंटे। मार्केटिंग में ऑटोमेशन बहुत है। हाँ, ये स्टार्टिंग पूरी ये जो है ना, स्टार्टिंग की जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जब आप प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हो, अभी भी अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बारी आती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट डिफाइन करना, कस्टमर की नीड्स को समझना, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना, उसकी एड क्रिएटिव बनाना, फिर एड क्रिएटिव बना के उसको सही तरह से लॉन्च करना, उसको टारगेटिंग सही से करना, और उसके बाद उसके रिजल्ट को एनालाइज करना कि रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा। फिर एक मतलब चल गया प्रोडक्ट, फिर बस बैठ जाओ। फिर मार्केटिंग को आप 2-2 महीने 5-5 महीने तक नहीं छोड़ो, सीरियसली नहीं छोड़ते। सही है। असादा की जो एक क्रिएटिव चला था, वो 2 साल तक हमें कस्टमर ला के देता रहा था। तो मार्केटिंग की जो है ना, सारा जो काम है वो सीखा वाला काम है। पहले जो स्ट्रेटेजी बिल्डिंग वगैरह, एक मरतबा काम पूरा हो गया, उसके बाद आपने बैठ के खाना नहीं है। फिर ई कॉमर्स अगर स्टोर खुद चला रहे हो तो फिर तो आपने सिर्फ क्या नाम है, ये प्रोसेसेस पूरे कर लो या लोगों से काम करवा लो, वो आप पे डिपेंड करता है। स्टार्ट में तो आप नहीं करोगे, स्टार्ट में तो पैकेजिंग वगैरह, कस्टमर को डील वगैरह आप नहीं करना है।
सही है। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो ना मार्केटिंग की, तो स्टार्ट में तो बहुत गंद होगा, बहुत बजाएंगे, लेकिन बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। मेरा एक दोस्त था, वो उसने इंजीनियरिंग की थी, बिल्कुल लल्ला था, सही है। एनईडी के बाद वो कोई 40,000 रुपये की जॉब कर रहा था, लेकिन माँ बाप अमीर थे, तो उसको अचानक से हुआ यार बस बहुत हो गया, मजाक हो गया, मुझे नहीं करनी है 40,000 रुपये की जॉब, इतना तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। वो आया और वो कहीं एक बंदे के पास इंटर्नशिप पे लग गया। थोड़ा सा मुझसे गाइड वगैरह लेता था, थोड़ा वो खुद कर रहा होता था, और वो एक इंटर्नशिप पे लग गया और वहां पे वो स्टोर ऑलरेडी चला रहे थे, तो वहां पे वो बंदा जॉब करने लग गया। अच्छा, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या था, वो जिस ऑफिस में था उसका जो ओनर था वो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वहां पे कोई और बंदा था जिसको 50% पार्टनरशिप पे दी हुई थी, 50% पार्टनरशिप स्टोर की, साथ 1 लाख रुपए की सैलरी। मार्केटिंग के बंदे को 50% उसने कहा यार ये लो मेरे से पैसे, आप 1 लाख सैलरी भी लो, स्टोर पे काम करो, स्टोर चल गया तो 50% पार्टनरशिप में भी आप हो। और वो स्टोर चल गया कोई 4-5 महीने की मेहनत के बाद। उसके बाद ये लोग फारिग बैठे होते थे। अच्छा, ये मेरा दोस्त जो था उसके पास गया, स्टोरी में बंदे को, उस बंदे को काफी लोग जानते हैं बाय द वे। वो गया और वो क्या नाम है, वो वहां पे बैठ गया और वो चला, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, बस वो मार्केटिंग का, तो ये उनसे थोड़ा थोड़ा सीख रहा है जो दोस्त था। बाद में क्या हुआ, वो मार्केटिंग वाला इतना हरामी था, उसको पार्टनरशिप पे भी पैसे मिले, तो 12 लाख रुपए नेट प्रॉफिट वो स्टोर जनरेट करने लग गया था। 12 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कुछ महीनों में। हाँ, और उसके 50% पार्टनरशिप थी, तो यानी 6 लाख रुपए तो उसकी जेब में आ रहा था। उसके अलावा 1 लाख रुपए की सैलरी, तो 7 लाख रुपए उसके पास आ रहे हैं। और उस हरामी ने फिर भी उसको धोखा दिया, और बाद में वो एक और स्टोर अपना कहीं किसी के साथ बना के बैठा हुआ था, या खुद अपना बना के बैठा हुआ था, और और उसकी इन्वेंट्री भी यहाँ से फुलफिल कर रहा था, मतलब यहाँ का प्रोडक्ट वहां बेच रहा था, इस तरह के भी गेम खेल रहा था वो। तो उसको पकड़ा गया, बाद में फाइनेंस में इशू आया, तो उसको ऑफिस से निकाल दिया। तो ये मेरा दोस्त जो था ना, जो उनके साथ बच्चा बच्चा बन के बैठ के बस देख रहा था गेम, तो अब ये देख रहा था, तो वो जो ऑनर था उसने कहा तुम संभाल लो अब जितना हो सकता है, तो उसने संभालना शुरू कर लिया। तो वो 12 लाख वाला स्टोर बच गया, लेकिन संभाल रहा ये था। अब इससे संभालना तो सीख गया है, अब इससे भी वो 1.5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है, इससे भी वो इसको मेनली सैलरी ऑफर कर रहा था कि भाई तुम ऐसा करो, मुझसे सैलरी अच्छी ले लो और स्टोर संभाल लो। इसने कहा मैं सैलरी पे काम करने वाला बंदा नहीं हूँ, पार्टनरशिप चाहिए। सही है, और एक स्टोर में नहीं चाहिए, मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं सारे स्टोर में पार्टनरशिप चाहिए। उसने कहा नहीं यार वो तो चलो हम बाद में सोचेंगे। अगले कुछ दिन बाद उसके, जो मेरा दोस्त था, उसके कजन की तरफ से ऑफर आ गई है कि यार भाई मेरे रियल एस्टेट वाला बंदा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, सही है, बहुत पैसा है, जहां इन्वेस्ट करने का बोलेगा हम कर लेंगे। तो ये जो मेरा दोस्त है वो फिर ओनर के पास गया, उसको बोला कि भाई मुझे तो ऑफर आ गई है, अब बताओ परसेंटेज दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ अल्लाह। फिर वो बोलता है अच्छा अच्छा रुको, हाँ हम परसेंटेज तुम कितनी रिक्वायर कर रहे हो, ये वो बताओ। तो ये है मार्केटिंग के बंदे की वैल्यू। वो यही तो बिजनेस, वही तो बिजनेस जानता है। ये मार्केटिंग नहीं है, पूरा धंधा है। आप अगर जॉब पर भी हो ना तो धंधा है। सीरियसली आप में से अच्छा कोई एडवर्टाइजमेंट चलाना जानता है ना, उठते बैठते लोग ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन फिर ये एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं है, ये सब गन कचरा है जो हम पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। एड्स हर कोई लगाने जानता है 20 मिनट की वीडियो देखकर। तो क्या नाम है, वैल्यू इतनी हाई है, सोच लो अब असाइनमेंट पूरा करना ही नहीं करना। चलो हम लोग अभी ये करते हैं, लड़कियों का असाइनमेंट थोड़ा सा मैं निपटा देता हूँ, ठीक है आज, ताकि फिर यार ऑनलाइन मेरा है कि लड़कों को लेके मैं करवा दूंगा, ठीक है, सही है। चलो यार ऐसा करो, आप लोग छुट्टी भी कर लो, ठीक है, असाइनमेंट हो